यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द डीप वाटर। सॉरी, द नहीं है, डीप वाटर बस है। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है विलियम डगलस, और इस चैप्टर में वो अपनी एक कहानी बता रहे हैं। इनकी बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे जो एक्सर्प्ट लिया गया है उसकी। एक्सर्प्ट मतलब शॉर्ट पीस लिया गया है। एग्जाम में यदि आएगा कहाँ से लिया गया है तो आपको बताना होगा। तो चलो यार, वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो ऑथर हैं वो अपनी एक सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं जब उनके साथ एक दुर्घटना होती है। उन्हें पहले से ही पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। फिर कैसे वो वहाँ से निकलते हैं और फिर कैसे उस खौफनाक मंजर से डील करते हैं, तो यही सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो डगलस है वो बताते हैं कि वो चाइल्डहुड में एक वेंचर प्लान करते हैं। वेंचर यानी कि जोखिम भरा काम। हाँ, तो वेंचर उनका ये था कि उन्हें स्विमिंग सीखनी थी, और उनके एरिया में एक रिवर होती है जिसका नाम था याकिमा रिवर, और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। उस पर काफ़ी सारे लोग डूब के मर चुके थे अभी तक। और आए दिन उनकी जो मदर थी, डगलस की जो मदर थी, वो उन्हें डराती रहती थी कि उस रिवर के पास नहीं जाना है, याकिमा रिवर के पास मत जाना, तुम डूब जाओगे, तुम मर जाओगे। तो अब डगलस यदि सोचता भी था स्विमिंग सीखने के बारे में, तो उसकी जो मदर है वो उसे डराती रहती थी कि याकिमा रिवर के पास मत जाना। और डगलस को पानी से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, उसके साथ हुए एक चाइल्डहुड इंसिडेंट के कारण। अब वो जो चाइल्डहुड इंसिडेंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो अब डगलस डिसाइड करता है कि वो YMCA पूल पे जाएगा और वहाँ पे स्विमिंग सीखेगा, क्योंकि स्विमिंग पूल में उतना खतरा नहीं होता है जितना कि याकिमा रिवर में था। जो YMCA पूल था वो ज़्यादा गहरा नहीं था शैलो एंड्स पे, लेकिन बीच में वो बहुत ज़्यादा गहरा था। शैलो एंड्स पे उसकी जो गहराई थी वो 2 से 3 फीट थी मात्र, और बीच में वो 9 फीट गहरा था। तो डगलस जाता है और एडमिशन ले लेता है YMCA पूल में, स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए। अब जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि स्विमिंग सीखने के लिए ज़रूरी है, सारे इंपॉर्टेंट गियर्स हैं, वो हमारा जो डगलस है वो इक्विप कर लेता है। जब फर्स्ट डे वो जाता है स्विमिंग सीखने, और जब वो पानी को देखता है, स्विमिंग पूल को देखता है, तो उसका फियर उसके मन पे हावी हो जाता है, यानी कि उसे डर लगने लगता है पानी को देख के। उसे डर क्यों लगता है? क्योंकि उसके साथ हुए बचपन वाले इंसिडेंट के कारण। तो अब जो उसके साथ बचपन में इंसिडेंट हुआ था, चाइल्डहुड इंसिडेंट, वो हमें अब यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। तो जो डगलस है वो उसके फादर के साथ कहाँ जाता है? कैलिफोर्निया बीच पे। ये आपको याद रखना है, कैलिफोर्निया बीच पे जाता है सर्फिंग करने के लिए। और वो जब सर्फिंग कर रहा होता है उसके डैड के साथ, उसके फादर के साथ, तब बहुत ज़्यादा बड़ी एक लहर आती है और डगलस नीचे गिर जाता है। और डगलस उस लहर के बहाव के साथ बहुत स्पीडली बीच के किनारे पे आके गिर जाता है। फिर उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो सांस नहीं ले पाता है, उसको सांस नहीं आती है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान सा हो जाता है। और उसके जो फादर हैं उस पर हंस रहे होते हैं। उस दिन के बाद से डगलस के मन में पानी के प्रति एक डर पैदा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके मन में स्विमिंग सीखने का जुनून सवार था। तो चलो यार, अब YMCA पूल के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो डगलस है वो स्विमिंग पूल पे कंफर्टेबल नहीं था शुरू में बस, लेकिन उसके बाद जब वो आसपास के बच्चों को देखता है, उन्हें देखकर सीखता है, तो वो फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है स्विमिंग पूल में। आप लोगों ने देखा होगा कि स्विमिंग करते समय जो जो चीज़ें पहनी जाती हैं, जो जो गियर्स ले जाते हैं, वो सभी चीज़ें अब जो हमारा डगलस है वो लेता है। अब जिस दिन से वो सोचता है कि अब तो वो स्विमिंग सीख ही लेगा, उसे अब डरने की बात नहीं है, उसी दिन उसके साथ एक हो जाती है दुर्घटना स्विमिंग पूल के अंदर। एक्चुअली में क्या होता है ना कि उस दिन वो YMCA पूल में थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, और पूरा का पूरा पूल खाली होता है, एक भी बंदा नहीं दिखता वहाँ पे। अब भैया डगलस क्या करेगा अकेले? डर लग रहा होता है उसको। फिर वो स्विमिंग पूल के पानी को देखता है, तो जो पानी था वो बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल स्थिर था, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो उसके जो नीचे की जो टाइल्स थी स्विमिंग पूल के 9 फीट गहरी, वो उसे क्लियरली दिख रही थी, यानी कि इतना ज़्यादा शांत था पानी। फिर डगलस सोचता है कि पहले 3-4 लोगों को आ जाने देता हूँ भैया, उसके बाद जाऊँगा अंदर। और हाँ, एक बात और थी, उसे स्विमिंग पूल में जाने में शर्म आती थी स्विमिंग क्लोथ्स पहन के, क्योंकि उसके जो लेग्स थे वो बहुत ज़्यादा स्लिम थे। लेकिन वो फिर सोचता है कि यहाँ तो सभी लोग ऐसे रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जब वो स्विमिंग पूल के साइड में बैठा रहता है, तब वहाँ पे एक बुली लड़का आता है, बुली बॉय आता है, जो कि बदमाश रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने में मज़ा आता है अपने से कमज़ोर को।
तो वो आता है और डगलस को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अब बुक में ये मेंशन किया गया है कि जो बुली था उसके चेस्ट पे हेयर्स थे और वो 18 ईयर ओल्ड था। हाँ, तो फिर जैसे ही वो डगलस को उठा के फेंकता है स्विमिंग पूल के अंदर, तो डगलस सिटिंग पोजीशन में पूल पे लैंड होता है। और जो डगलस था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। पानी उसे येलोइश दिखता है, ना कि ब्लू, यानी कि वो डर गया था इसलिए उसे ब्लू की जगह येलो पानी दिख रहा था। अब डगलस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके लंग्स पे पानी जाना स्टार्ट हो जाता है और उसे सफोकेशन होने लगती है, यानी कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। अब जो डगलस है वो प्लान बनाता है कि अब तो कुछ होने वाला है नहीं, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो ये प्लान बनाता है कि जैसे ही वो स्विमिंग पूल के ग्राउंड को टच करेगा, ग्राउंड की टाइल्स को टच करेगा, वैसे ही वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा के बाहर आ जाएगा। अब उस समय में वो 9 फीट का पूल उसे 90 फीट गहरा लग रहा होता है, सांस आ नहीं रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है डगलस। उसे सांस नहीं आ रही थी, बॉडी में पानी भर रहा था, फिर भी वो हार नहीं मानता है और नीचे टाइल्स को टच करता है और धीरे धीरे ऊपर आता है। उसकी आईज और नोज बाहर आ जाती हैं पानी से, लेकिन उसका मुंह अभी भी पानी के अंदर ही। फिर वो पानी से बाहर आने के सारे प्रयास कर लेता है, लेकिन अभी भी उसका जो मुंह था वो पानी के अंदर ही था। फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैर है ही नहीं, बिल्कुल पैरालाइज्ड वाली फीलिंग उसे आती है और फिर पानी की जो फोर्स है वो उसे अंदर खींचने लगती है। और अब जो डगलस है वो दूसरी बार पानी में डूबता है और उसे उसके पैरों में बहुत ज़्यादा वेट लग रहा होता है। उसका जो ब्रेन था वो भी अब हार मानने लगा था, उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है और उसे सिर्फ उसकी हार्ट बीट से पता चलता है कि वो जिंदा है, अभी वो मरा नहीं है। लेकिन अभी भी वो कॉन्शियस था और अचानक उसे अपना वही वाला प्लान याद आता है जो कि उसने बनाया था पहले, कि वापस से वो ऊपर उठे। कैसे? नीचे टाइल्स में फोर्स लगा के। लेकिन इस बार उसका जो प्लान है वो फेल हो जाता है। अब वो तीसरी बार पानी में डूबने लगता है। अब जो डगलस है वो बेहोश होने लगता है और अब उसे पीसफुल लगने लगता है और वो जैसे जैसे डीप वाटर में जाने लगता है उसे सब कुछ ब्लैक लगने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उसकी मदर के आर्म्स में जा रहा है। उसे बिल्कुल रिलैक्सिंग फील होता है और वो अनकॉन्शियस होकर पानी में डूब जाता है। फिर उसे कौन बचाता है ये लेसन में नहीं बताया गया है। जब डगलस को होश आता है तब वो देखता है कि वो स्विमिंग पूल के साइड में पड़ा हुआ है और वॉमिटिंग कर रहा है और उसे सिर्फ आसपास खड़े लोगों की बात सुनाई दे रही होती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। कोई वो बुली जो लड़का होता है जिसने उसे पानी में उठाकर फेंका था उसे डांट रहे होते हैं कुछ लोग। फिर बुली जो है वो अपनी बचाव में कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। और तभी एक आदमी बोलता है कि वो बच्चा मरने वाला था। बस ये बातें डगलस को सुनाई देती हैं और फिर उसे लॉकर रूम में ले जाने की बात होती है। फिर लॉकर रूम में रुकने के बाद कुछ देर बाद जो हमारा डगलस है वो घर चला जाता है। फिर वो रात का खाना नहीं खाता है, रात में भोजन नहीं करता है और इस इंसिडेंट का दुष्प्रभाव उस पर काफी समय तक रहता है। जैसे उसे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता था तो वो बहुत ज्यादा डर जाता था और उसके नीज में घुटनों में दर्द होने लगता था और उसे नाइटमेयर्स भी रोज आते थे। उस इंसिडेंट के बाद वो स्विमिंग पूल तो दूर किसी वाटर बॉडी को देखना भी नहीं चाहता। हम चैप्टर के सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब डगलस बड़ा हो जाता है और वो जो डगलस है वो इस बात से परेशान था कि क्यों वो चाइल्डहुड के फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से ना वो स्विमिंग करने जा पाता था, ना ही बोटिंग करने जा पाता था, ना ही कैनोइंग करने जा पा रहा था, ना ही स्विमिंग करने। कुल मिला के जो डगलस था वो उसकी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था यार। फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा कब तक चलेगा यार, आखिर वो कब तक ऐसा डर डर के जिएगा। फिर वो अपने लिए एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को बुलवाता है, यानी कि स्विमिंग सिखाने वाले चच्चा को बुलाता है जो उसे पूरी तरह से स्विमिंग सिखा देंगे। अब जो स्विमिंग टीचर डगलस का वो उसे रोप लगा देता है और खुद बेल्ट से अटैच हो जाता है, यानी बिल्कुल अच्छे से बंधा हुआ होता है डगलस अपने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से। इंस्ट्रक्टर भी पूरी प्रिकॉशंस लेता है डगलस को स्विमिंग सिखाने में। और यदि डगलस थोड़ा सा भी दूर जाता था ना इंस्ट्रक्टर से तैरते तैरते तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती थी। काफी हफ्तों तक जो इंस्ट्रक्टर है उसे प्रैक्टिस कराता रहा। 3 महीने तक वो उसे पानी में इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस कराता रहा। उसके बाद उसकी किकिंग प्रैक्टिस चली, पानी के अंदर पैर चलाने की प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में डगलस को थोड़ा मुश्किल लगता था लेकिन फिर उसे धीरे धीरे आसान लगने लगा। अप्रैल के मंथ में जो स्विमिंग टीचर था वो चला जाता है और उसे पूरी तरह से स्विमिंग सिखा के जाता है। लेकिन अभी डगलस जो है वो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता है और अपनी काबिलियत को टेस्ट करने के लिए वो जुलाई में लेक वेंटवर्थ पहुंच जाता है, न्यू हैम्पशायर में।
फिर जब वो लेक की गहराई को देखता है तो थोड़ा सा जो छोटा सा उसके मन में जो फियर था वो उभर के आता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इस बार तुमसे नहीं डरने वाला। फिर भी वो लास्ट टेस्ट करने के लिए वार्म लेक में जाता है, वहाँ पर डाइव लगा देता है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो स्विम करते जाता है। और स्विम करते करते दूसरे किनारे पे पहुँचने के बाद वो चिल्लाता है, आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर। और जो गिलबर्ट हिल होती है वो एको में उसकी जो आवाज़ है उसे वापस भेजती है। डगलस ने हमें लाइफ की डीप मीनिंग के बारे में बताया है। उसने जो अपने इसे वाटर वाले इंसिडेंट से सीखा वो ये था कि मरने से जो डर लगता है वही हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। रूजवेल्ट ने एक कमेंट दिया है, ऑल वी हैव टू फियर इज ए फियर इटसेल्फ, यानी कि ये कि हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ पीस है और जो डेथ है वो भी हमारी फुल ऑफ पीस है, लेकिन हमें ये जो डर लगता है ना वो बहुत हार्मफुल है। इस स्टोरी में हमें ये भी मैसेज दिया गया है कि यदि कुछ इंसिडेंट हमारे साथ बचपन में होता है ना तो वो हमारी पूरी लाइफ पे अफेक्ट करता है। तो चलो यार, आज का वाला वीडियो एंड होता है यहाँ पर। हमारा जो चैप्टर है डीप वाटर वो हमने ख़त्म कर लिया है, यहाँ पे समझ लिया है पूरी तरह से। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग नोट कर लेना, याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना। तो चलो अगले वीडियो तक गुड बाय।